हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग 69वीं बीपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेट में हम लोग टेस्ट सीरीज 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 5। टेस्ट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि और खुशवंत सिंह ए ट्रेन टू पाकिस्तान और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखे हैं सी.आर. दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सांप्रदायिक निर्णय ये 1933 में नहीं हुआ था, ये 1932 में हुआ था। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सहायक संधि 1863 ये सही सुमेलित नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ये सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है। गांधीनगर में पोरबंदर के गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है? तो ये लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा है राजनीतिक फिरौती। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे आधारित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो ये लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये है ग्वालियर। ठीक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो ये 1929 में घोषित हुआ था।
जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर M.A. अंसारी थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये उद्देश्य नहीं था गांधी जी का। 16 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो ये थे लॉर्ड मेटकॉफ। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो ये थे लॉर्ड एलन ब्रो थे, जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पंजाब में कूका आंदोलन। और दोस्तों कूका आंदोलन हुआ था 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो ये भील विद्रोह 1810 में हुआ था। ये महाराष्ट्र में घटित है भील विद्रोह। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? तो ये प्रांत था अवध था। ठीक है। और इस समय अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता के समय में। 24 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ये सिंधु नदी है, जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है वैदिक साहित्य में। 25 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का रोमनदई स्तंभ संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान से। 26 नंबर क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य को कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये होते थे राजा के लिए होते थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये था गुप्त वंश। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये उनका गृह त्याग जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश का। 33 नंबर क्वेश्चन है, कामरूप में
वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो ये शंकर देव ने बनाया था लोकप्रिय। 34 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो ये था लगान निर्धारण का तरीका था। 35 नंबर क्वेश्चन है, फरीद जो भारत में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी शेरशाह सूरी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये कौन थे? तो ये थे आदम खां थे, जिसको अकबर ने स्वयं मारा था। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो ये थे हाजी बेगम। 38 नंबर क्वेश्चन है, राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे? तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह ने पुस्तक लिखी है राधा कन्हैया का किस्सा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियां को निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से खालिस्तान व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो ये है 12 व्यक्तियों को। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा है जवाहरलाल नेहरू ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय कहाँ है? तो ये भारतीय संसद का सचिवालय जो है सरकार से स्वतंत्र है। सी आंसर करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो ये उसके पास 17 वासान के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति है, ये गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? तो ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये है 7वां और 31वां। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो ये 60 और 500 हो सकती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है कि? तो इसका है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यतम मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा
सी राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति, ठीक है, और याचिका समिति जो है ये कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये जो है तदर्थ समिति है, और विभागीय समितियां जो है ये स्टैंडिंग समिति है। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के स्थानों का जो आवंटन होता है वहाँ पे मात्र 11 सीटों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट की परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में के द्वारा किया जाता है? तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 167। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, ओम पर मीटर मात्रक है? तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता मापते हैं, और ए मीटर जो है ये विद्युत धारा, और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, और वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभव। 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ठीक है, तो ये है समजात। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। HIV वायरस के द्वारा होता है, और खसरा भी वायरस के द्वारा होता है, और छोटी चेचक जो है ये भी वायरस के द्वारा फैलाए गए रोग हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग जो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इसका डी आंसर करेक्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये केवल संवहन पे कार्य करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आभासी और सीधा होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन है, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। तो ये करेक्ट है। 2 नंबर ऑप्शन है, यदि सयान और मेजेंटा रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। ये भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है? तो ये उच्च प्रतिरोधकता शक्ति और निम्न गलनांक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को
सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ऊर्जा रूपांतरण और सूची 2 में युक्त प्रक्रम दिए गए हैं। तो 65 का जो हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उष्मा से वैद्युत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र। वैद्युत से ध्वनि, इसका हो जाएगा लाउड स्पीकर। और द्रव से ऊष्मा, नाभिकीय रिएक्टर। और विद्युत से यांत्रिक, विद्युत मोटर। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः पहले बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है कार्बन 14 अपनाया जाता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो ये क्रिप्टॉन को कहते हैं। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नजन छर इमर्सन रॉड जो है एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है? तो ये इमर्सन रॉड जो है दोस्तों प्लांक के नियम पे कार्य करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 दिन के बाद हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। 75 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये अस्थि मज्जा में। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है? तो ये स्कैपुला है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग हैं। तो ये मेनिंजाइटिस रोग है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में किसी भी दी गई मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एंड्रेलिन का हो जाएगा
ग्लूकोज। एंड्रेलिन का हो जाएगा क्रोध, भय और खतरा। एस्ट्रोजन का हो जाएगा स्त्रियाँ। इंसुलिन का हो जाएगा ग्लूकोज और फेरोमेन का हो जाएगा गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध और अंडे एवं रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको रोग हो सकता है। तो उसको स्कर्वी रोग हो सकते हैं जो विटामिन सी की कमी से होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। तो ये तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT ये नवीनतम है कैंसर के उपचार के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं तो ये ऊपरी पत्तियां पर। 84 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 84 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग का होगा जीवाणु, एड्स हो जाएगा विषाणु और गंजापन कवक और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाले रोग हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का उपयोग होता है तो इसका जैविक कीटनाशक के रूप में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का उपयोग करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्लिनिकर थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। तो ये काल प्रभावन से है। 87 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 88 भी मैथ का, 89, 90, 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, 92 भी, 93, 94, 95, 96, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस योजना को UN ने अपनाया है, साथ ही जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देश में इसे लागू किया गया है। तो ये योजना है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। 98 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है तो ये 6.5 का। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योति फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो ये राज्य है राजस्थान। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया। तो ये कोलकाता में किया गया। 101 नंबर क्वेश्चन है, मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये टेबल टेनिस से है मनिका बत्रा। 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। तो ये हुई है निर्माण के क्षेत्र में। 103 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये है राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में। 104 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। तो ये है पटना नगर निगम। 105 नंबर क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है नागपुर में हो रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन है,
रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो ये है 2030। 107 नंबर क्वेश्चन है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो ये है 2025 तक। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल बजट का अनुमान 2,61,885.40 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से कितना अधिक है? तो ये 24,194.21 करोड़ ज़्यादा है। 109 नंबर क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा ऑर्नेब औरन वेसनते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये के बेनू को मिला है। 110 नंबर क्वेश्चन है, जल निकायों की पहली गणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में अधिक टैंक है। राइट आंसर एक सही है। 2 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है, इसका राइट आंसर केवल एक सही होगा दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है केरल में शुरू किया गया है पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र। 113 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालय में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल तैयार किया गया है? तो ये उपरोक्त दोनों विद्यार्थियों का और शिक्षकों का, दोनों राइट आंसर है दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट का बहाली परियोजना का शुभारंभ 10 अप्रैल को किस देश में किया? तो ये किया है युगांडा में। 115 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में स्थित जालकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? तो ये है मुंगेर। 116 नंबर क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सहयोग किए हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। 118 नंबर क्वेश्चन है, जलकुंड बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर है। सबसे पहले बेगूसराय होगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद दरभंगा और उसके बाद पटना। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है आशा भोसले को। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा का ढलान वाली पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सा फसल उपयुक्त है? तो ये है चाय। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नलकूपों और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। 123 नंबर क्वेश्चन है, ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो ये है नीचे से
5वां स्थान है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? तो ये है भारत। 125 नंबर क्वेश्चन है, 125 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है बेगूसराय में। 126 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जिसने 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो ये है मधेपुरा। 127 नंबर क्वेश्चन है, 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बाब अल मंदेव जो है। 128 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये मधुबनी में। 129 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। 130 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये समिति थी सी रंगराजन समिति। 131 नंबर क्वेश्चन है, लोगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से लीगो इंडिया इटली के वर्गों और जापान के कागरा के बाद 5वां डायरेक्टर होगा, ये सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, लीगा इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये है गुजरात। 133 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 134 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राज्य जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सतयुग में है, इसमें से कौन सा सही है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में। 137 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर दिनेश को। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उसकी स्थापना के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। ठीक है, तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 138 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 139 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो ये है 2011-12। 140 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा अरुण नदी पर विकसित की जाने वाली हाइड्रो पावर को मंजूरी दी है? तो ये है नेपाल। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? तो ये 5 राज्य है। 142 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित है? तो ये है कर्नाटक। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। तो इसमें से
बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बी राइट आंसर है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार द्वारा निकेल, क्रोमियम और पोटास के भंडार की खोज की गई है? तो ये जो है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है इसका। 145 नंबर क्वेश्चन है, मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये रोहतास में अवस्थित है। 146 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर की सरकी शासन के अधीन आया? तो ये थे दरभंगा से बक्सर तक। 147 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से राज्यों की राजस्व प्राप्ति 2017 से 2022 की अवधि के दौरान खालिस्तान बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। तो ये था 14%। 148 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार 2019 से 21 के मध्य गरीबी का प्रतिशत है। तो ये जो प्रतिशत है 33.76% है। 149 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान प्रदान की जाती है। तो ये प्रदान की जाती है 15,000 रुपये। 150 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के शहडोल से पेशा एक्ट लागू किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। दोस्तों ये था 69वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज 5। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।